ये हम आ गए राजा महल में और आप देख रहे हैं कितना अद्भुत यहाँ का नज़ारा है। 1500 ईस्वी में बना हुआ राजा महल। ये जो सामने आप खिड़की देख रहे हैं ये वही खिड़की है जो राजा रानी का जो सपना था कि प्रभु श्री राम जी के हम दर्शन अपने महल से कर सकें। जय श्री राम, राम राजा सरकार की जय। हम आप सबके लिए लेकर आए हैं अपना एक नया ब्लॉग जिसमें हम आपको दिखाने वाले हैं ओरछा धाम में स्थित 1505 ईस्वी में राजा महल का निर्माण किया गया था। उस पे हमारा ये नया ब्लॉग है। साथ ही हम आपको दिखाने वाले हैं जो हमारे राजा महल का जो मेन गेट था, काफ़ी प्राचीन गेट था, उस गेट को भी हम आपको दिखाने वाले हैं। 1500 ईस्वी का गेट और 2023 का गेट हम दोनों ही आपको दिखाने वाले हैं। तो ये राजा महल का मेन गेट है और हम आ गए हैं मेन गेट पे और ये मेन गेट अभी बदल चुका है जिसका नया स्वरूप दिया गया है। आप देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में इसमें लोहे की खंजर लगाए गए हैं। हाथी घोड़ा या राजा की पालकी आती थी जब बड़े गेट को खोलते थे और बाकी छोटे गेट का उपयोग करते थे। तो ये आज भी उसी गेट को बनाया गया है जिसका साइज मेरे हिसाब से लगभग होना चाहिए कि ये 3.5 बाई 4 फुट का ये छोटा सा गेट है जहाँ से लोग अगर आना जाना करते थे तो इससे ही करते थे। जब राजा या अन्य सामान बड़ा सामान आता था तो मेन गेट को खोला जाता था। और ये सामने आप देख रहे हैं ये काफ़ी प्राचीन काउंटर है। ये प्राचीन काउंटर है। इसके बगल में एक नया काउंटर भी बनाया गया है। अब हम आपको लेके चलने वाले हैं जो यहाँ का जो काउंटर है उस पर हम बात करने वाले हैं। और ये यहाँ का मेन गेट के बाद ही एक गेट है जहाँ से राजा महल के लिए ऊपर जाते हैं। ये बड़ी माता मंदिर के लिए गेट है। जैसा कि हमारे हिंदू रीति रिवाज में सर्वप्रथम हम जो शुभ कार्य करते हैं उनमें गणेश जी को ही याद करते हैं। ठीक उसी क्रम में हम राजा जी का जो महल है राजा महल, उसके जैसे ही हम अंदर आएंगे तो उसके बगल में जस्ट गणेश जी यहाँ विराजमान है जो कि ये मुख्य गेट है। मुख्य गेट से लगे हुए गणेश जी की प्रतिमा काफ़ी साल पुरानी है और आप देख सकते हैं यहाँ गणेश जी की रोज़ पूजा होती है। ये हमारा फॉरनर्स ग्रुप आ रहा है। काफ़ी मात्रा में यहाँ फॉरनर्स भी आते हैं। लगभग सभी देशों के यहाँ फॉरनर्सों का आना भी लगा रहता है। तो अब हम आपको लेकर चलने वाले हैं यहाँ पे ऑडियो गाइड इंग्लिश और हिंदी ऑडियो रिकॉर्डिंग गाइडिंग का भी व्यवस्था की गई है मध्य प्रदेश टूरिज्म द्वारा। तो हम आपसे बात करने वाले हैं कि उसमें क्या क्या सुविधाएं। भैया नमस्कार, राम राम। ये हमारे सत्यम प्रयार जी हैं और एयर प्रजापति जी हैं। ये दोनों भाई अभी यहाँ का काउंटर देख रहे हैं जो कि ऑडियो गाइडिंग का जो काउंटर है। इसमें कितने रुपए का आता है? ये 20 रुपीज़ का। 20 रुपीज़ में मतलब एक पूरी गाइड की तरह हेल्प रहता है। अच्छा, यानी लोकल गाइड करती है मशीन डिवाइस से, स्पेशली रिकॉर्ड है। आप जहाँ जाएंगे से नंबर सिस्टम रहता है जहाँ तो ये अपन को बताएगा कि अपन एक नंबर पे पहुँचेंगे तो एक नंबर दबाएंगे तो वो एक नंबर की सारी जानकारी देगा। वेलकम टू एक नंबर, टिकट आगे। ये आप देख रहे हैं कि ये इनका जो मेनू है कि अगर हम एक नंबर उस पर जब हम राजा महल की आपको वीडियो दिखाएंगे तो उसमें इस तरीके के पूरे नंबर डले हुए हैं 1 से लेके 17 तक। ये देखिए 1 से लेके 17 तक पूरे मेनू डले हुए हैं। जैसे ही हम इसको 20 रुपये इसका चार्ज है, हमें कोई गाइड करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम इनको 20 रुपये पे करेंगे तो ये हमें एक डिवाइस देंगे जिसमें हम जैसे ही एक नंबर पे पहुंचते हैं तो हम अगर एक नंबर अभी दबाएंगे तो बोलेगा क्या? बिल्कुल, एक नंबर दबाएंगे। चालू करो इसको। तो ये बहुत ही अच्छा है कि अगर हम कहीं जाते हैं तो अगर हमारी पॉकेट में पैसे कम है तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें ज़्यादा बातचीत करने की या गाइड लेने की ज़रूरत नहीं है। ये अच्छी सुविधा है। और ये इसमें एयरफोन साथ में रहेगा। इसमें एक एयरफोन लीड भी साथ में रहेगी जिससे स्पीकर पे भी रहेगा, ये स्पीकर पे भी आ जाएगा। पहले तो हम इसी गेट के बारे में बताएगा। अभी ये उसमें बोल रहा है क्या? हाँ, ये देखो इसकी वॉइस। परिसर में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा शानदार किला है जो आपको अपने विशाल आकार और खूबसूरती से चकित करने के साथ साथ
तो इस तरीके की इसमें वॉइस रहती है। हमने 1 नंबर दबाया हुआ है तो ये इसमें लिखा है वेलकम, तो ये वेलकम कर रहा है, हमारा ओरछा के बारे में थोड़ी सी जानकारी देगा, तो ये बहुत अच्छा है। और अभी फॉरेनर्स और इंडियन दोनों आ रहे हैं, पर्याप्त मात्रा है। तो ये मतलब जैसे कितने बजे काउंटर ओपन हो जाता है अपना? सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे से शाम को 5। तो 8 से 5 बजे तक हम ओरछा भ्रमण कर सकते हैं। अच्छा, ये डिवाइस लेके हम ओरछा के अन्य मोनूमेंट में जाएंगे कि राजा महल? ओनली जो राजा महल जहांगीर महल कॉम्प्लेक्स का है पूरा। अच्छा, जो राजा महल जहांगीर महल और रायपुर महल का जो हमारा ये एरिया है उसके लिए डिवाइड का काम करेगा। इसको हम लेके और घूम सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। और अन्य अगर हम चतुर्भुज वगैरह जाते हैं उधर डिवाइस का अच्छा एक्चुअली में क्या है, चतुर्भुज एक ही पोर्शन में बना हुआ है, इसलिए वहाँ डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। पर राजा महल काफ़ी जगह फैला हुआ है, काफ़ी एरिया है उसका, इसलिए डिवाइस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये था हमारा ऑडियो गाइड काउंटर, जिसमें आपने देखा कि 20 रुपये का जो हम डिवाइस लेंगे उसमें जो हमारे ओरछा का जो राजा महल, रायपुर महल, जहांगीर महल का जो एरिया है उस डिवाइस हमें सारी चीज़ें बताएंगी। जैसे ही हम 1 नंबर पे पहुंचते हैं तो वेलकम ऑडियो हमारा स्वागत करेगा राजा महल में आने के लिए, और ठीक जैसे ही हम 2 नंबर पे पहुंचेंगे तो वो उसकी जानकारी देगा। तो इस तरीके से लगभग 17 पॉइंट राजा महल, रायपुर महल और जहांगीर महल में लगाए गए हैं कि अगर हम आते हैं, नए हैं और हमें इसके बारे में जानकारी चाहिए, इसका इतिहास हमें जानना है, तो डिवाइस ज़रूर लें। 20 रुपये चीप एंड बेस्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें हमें लोगों से जानकारी या टुकड़ों में जानकारी प्राप्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल बहुत बारिश हुई थी जिसके कारण म्यूजिक सिस्टम में कुछ खराबी आ गई थी, जिसके लिए आज दिन में चालू करके उसको सही किया जा रहा है। तो ये हम आ गए हैं इसके राजा महल के ऊपर वाले हिस्से में आने वाले हैं। अभी जहां हम खड़े थे वो था 1 नंबर, और ये लाइटिंग साउंड शो वाला जो एरिया है इसमें आप देख रहे हो कि 2 लिखा हुआ है और एयरफोन लगा हुआ है। वो जो डिवाइस हमने 20 रुपये में लिया था रेंट पे, यहाँ आते ही हम उसका 2 नंबर का बटन जैसे ही दबाएंगे तो वो इस कॉरिडोर के बारे में सारी जानकारी हमें देगा। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, तो डिवाइस वाला जो सिस्टम है बहुत ही अच्छा है। ये लाइटिंग साउंड शो के आप देख रहे हैं, ये बॉक्स लगे हुए हैं, ये बॉक्स है, काफ़ी यहाँ बॉक्स हैं, एक बॉक्स ये भी रखा हुआ है, काफ़ी जगह ये लाइटिंग है। तो ये लाइटिंग साउंड शो है, वो हम आपको हमारा जो नया ब्लॉग रहेगा उसमें हम आपको दिखाई देंगे कि लाइटिंग साउंड शो हमारा कैसा है, कैसा इसका नज़ारा रहता है। तो हम आपको दिखाने वाले हैं ओरछा का राजा महल, और ये आप देखिए पीछे का हिस्सा, ये छोटा सा एक गार्डन तैयार किया गया है, पीछे जहांगीर महल दिख रहा है, ये राजा महल भी हम आपको लेके चलने वाले हैं। और ये जो एरिया देख रहे हैं यहाँ पे लाइटिंग शो होता है रोज इवनिंग के समय में। महाराज महारानी लक्ष्मीबाई, देखिए आप ये लाइटिंग लगी हुई है, ये रात में जब लाइटिंग शो होता है ये इसका जो भार है बहुत ही अद्भुत लगता है। ये बैकग्राउंड में आवाज़ सुन रहे हैं, लाइटिंग शो की आवाज़ है। अभी ये कुछ चेक कर रहे हैं, इसकी वॉइस वगैरह चेक की जा रही है, जिससे शाम को जब लाइटिंग साउंड शो शुरू होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, इसलिए वो चेक किया जा रहा है दिन में चला के पूरा। और हमारे इंडियन और फॉरेनर्स जो आते हैं टूरिस्ट, वो यहाँ बैठ के रात्रि में इसका आनंद लेते हैं। बहुत प्यारी लाइटिंग की गई है यहाँ पे, काफ़ी कलरफुल में लाइटिंग रहती है। ये शंकर जी का मंदिर बना हुआ है, काफ़ी सालों से हम देखते आ रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट, टूरिस्ट के, फॉरेनर्स के साथ साथ इंडियन भी काफ़ी लोग आते हैं। आप देखिए ये कॉलेज के स्टूडेंट हैं जो कि काफ़ी मात्रा में ओरछा आना होता है। साथ ही रामराजा सरकार के दर्शनों के बाद जो हमारे राजाओं के जो महल बने हुए हैं, जो कि इस समय टूरिज्म विभाग मध्य प्रदेश के हैंड ओवर हैं, उसको देखने के लिए काफ़ी मात्रा में लोग आते हैं। तो लेके चलने वाले हैं जो लाइटिंग साउंड शो हमारे शीश महल में, राजा महल में होता है, इस गार्डन में, उसका हम ऑफिस दिखाने वाले हैं। और ये है इसका ऑफिस, ये हमारे भैया हैं राजू केवट जी,
हमारे अच्छे मित्र हैं और ये यहाँ का पूरा मैनेजमेंट का ये ऑफिस है। जो शाम को लाइटिंग शो होता है तो उसकी जो लाइटिंग और जो म्यूजिक का जो सेटअप है वो ये सेटअप रूम है और हमारे राजू भाई इसको रोज़ संचालन करते हैं। तो शाम के कितने बजे चला जो शो? ये 7:30 से 8:30 इंग्लिश का है और 9:45 से 9:45 हिंदी का। 200 रुपये पर एक टिकट होता है इसका। तो इंडियन और फॉरनर्स का 200 ही है वो तो? फॉरनर का है 400, इंडियन का 200 रुपये। तो इंडियन भैया है भारतीय जो देख भी आए सुन भी आए, लाइटिंग साउंड शो उनके लाने 200 रुपया को है और जो फॉरनर्स आते हैं उनके लिए 400 रुपये का टिकट है। और ये वादा है कि आप जो टिकट लेंगे और जो यहाँ का जो लाइटिंग शो होता है बहुत ही अच्छा होता है, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो जब भी ओरछा आएँ लाइटिंग साउंड शो देखने ज़रूर आएँ। मेजर ध्यानचंद जैसी विभूतियाँ बुंदेलखंड की ही देन हैं। उत्तर में यमुना, उत्तर पश्चिम में चंपक, दक्षिण में विंध्याचल और दक्षिण पूर्व में पन्ना और अजयगढ़ से घिरा बुंदेलखंड। ये आप जो सामने देख रहे हैं ये राजा महल के लिए जाते हैं। ये राजा महल का मेन गेट है जहाँ से जो टूरिस्ट आते हैं उनकी यहाँ टिकट चेक होता है और यहाँ से उनकी एंट्री होती है। हम आ गए हैं राजा महल में और राजा महल का निर्माण 1505 ईस्वी से 1592 ईस्वी तक इसका निर्माण कार्य किया गया था और ये काफ़ी विशाल और काफ़ी एरिया में फैला हुआ महल है। और ये आप देख रहे हैं ये बेसमेंट, जो अभी हम लोग बेसमेंट बनाते हैं उस समय तलघर चला करते थे और जो हमारे राजा थे उस समय तो वो यहीं निवास किया करते थे। तो हम आपको लेके चलने वाले हैं। तो हम आ गए हैं अभी अंदर वाले एरिया में और ये राजा के रूम बने हुए हैं पूरे। आप ये देखिए, एक मंच बना रहता है, कोई कार्यक्रम होना है, दंगल होते थे तो इस जो राजा महल की कोई रूम बने हुए उसमें इस तरह की लगभग सभी रूमों में पेंटिंग भी की गई है, जिसमें विदाई है, हमारे देवी देवता हैं उनकी पेंटिंग बहुत अच्छी की गई है। श्री कृष्ण जी का पूरा दरबार है यहाँ पे, राम जी का पूरा जो जीवन है उनकी जो कार्यशैली है पूरी पेंटिंग के माध्यम से दर्शाई गई है। और गणेश जी भगवान की भी काफ़ी पेंटिंग है, हाथी घोड़ा ये सारी चीज़ें यहाँ पे पेंटिंग करके लोगों को दिखाने का प्रयास किया गया है। तो अब हम आपको लेके चलने वाले हैं ऊपर। तो आइए, ये जीने लगे हुए और ये चारों राउंड में ये जीने लगे हुए हैं यहाँ पे। और ये देखो काफ़ी सफाई भी आपको देखने को मिलेगी क्योंकि काफ़ी काम यहाँ चल रहा है। और जो हमारी कुछ बिल्डिंगें हैं वो जर्जर हालत में पड़ी थी, उसका भी निर्माण कार्य मेंटेनेंस का काम चल रहा है। और ये हम आ गए हैं इसके ऊपर वाले हिस्से में और आप ये देखिए, ये यहाँ का ऊपर का हिस्सा है। और ये देखो काफ़ी काम अभी चालू है। जो ये देख रहे हैं ये 1500 ईस्वी वाला कलर है, ये 2023 का कलर है। तो समय के हिसाब से कलर्स और परिवर्तन होता रहता है। ये देखो ऊपर जो आप देख रहे हैं बांस की बल्ली गड़ी हुई हैं, लगी हुई हैं। तो ये काफ़ी घिसाई का और कलर का काम चल रहा है यहाँ पे अभी। और हम आपको दिखाने वाले हैं अभी, जैसा कि कहा जाता है कि हमारी जो रानी हुआ करती थी कुंवर गणेशी बाई, और जो हमारे राजा थे मधुकर शाह, उनका सपना रहा था कि हम श्री राम जी के दर्शन अपने महल से करें। पर राम जी का जो एक नेचर था वो एक अलग ही था। राम जी जब राजा के रूप में यहाँ उनको विराजमान करने के लिए रानी हमारी अयोध्या से ओरछा पुख नक्षत्र में पैदल यात्रा के माध्यम से लेके आई हैं, तो उन्होंने राम जी की जो स्थापना करनी थी, जहाँ उनको विराजमान करना था, वो था चतुर्भुज मंदिर। तो वो चतुर्भुज मंदिर पे राम जी की को स्थापित करके हमारी रानी और राजा चाहते थे कि हम अपने राजा महल से ही चतुर्भुज मंदिर में विराजमान श्री राम जी के दर्शन अपने महल से ही करें। पर प्रभु की इच्छा, प्रभु की लीला वो ही जाने, तो ऐसा संभव नहीं हो सका।
और इसके लिए उन्होंने काफ़ी तैयारियां भी कर ली थी जब राम जी ओरछा आने वाले थे उससे पहले ही। तो उन्होंने ये आप देख रहे हैं जो कि आपने गूगल पे और फोटोग्राफी में भी देखा हुआ, काफ़ी इतिहास में भी वर्णन किया गया है कि उन्होंने एक जाली और एक खिड़की बनाई हुई थी जिसमें से वो राम जी के सीधे दर्शन कर सकें। तो हम वो जगह आपको दिखाने वाले हैं। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे कि उस समय इंजीनियर तो हुआ नहीं करते थे, पर ऐसे कारीगर थे कि उन्होंने खिड़की का जो मेन एरिया है और चतुर्भुज मंदिर में जहाँ पे प्रभु श्री राम जी को विराजमान करना था वो जगह बिल्कुल जस्ट सामने है। तो आइए हम आपको दिखाने वाले हैं। ये है चतुर्भुज मंदिर सामने और ये है वो खिड़की। राजा और रानी प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने की जो उनकी इच्छा थी वो मात्र इच्छा ही रह गई थी। आप देखिए सामने चतुर्भुज मंदिर बना हुआ है और राम जी चतुर्भुज मंदिर में विराजमान ना होके राजा की जो रसोई घर थी उसमें विराजमान है, जो कि उसके बगल में आप देख रहे हैं भगवा कलर का, वो वहाँ हमारे श्री राम राजा सरकार राजा के रूप में विराजमान है। और ये हम आपको दिखाएंगे कि ये देखिए काफ़ी बारीक पेंटिंग भी यहाँ पे की गई हुई है, आप ये देखिए। अब हम आपको एक चीज़ और दिखाने वाले हैं कि उस समय चूँकि जो जीने हुआ करते थे उसको ध्यान में रखा जाता था, क्योंकि उस समय ग्रिल वगैरह का यूज नहीं होता था और ना ही जैसे हम लोग भंडरिया बना देते थे जीने के ऊपर कि लोग हमारे बच्चे या परिवार के सदस्य या मेहमान उससे ना गिर सके। तो उसके लिए भी एक विशेष व्यवस्था और इस तरीके से जीनों को बनाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति भूल से भी या धोखे से गिरता है तो उसे चोट नहीं लगने वाली है। तो आप ये देखिए सामने ये 3 स्टेप बने हुए, 4 स्टेप। इससे नीचे हम आएंगे तो जस्ट जो जीने हैं वो खड़े जीने लगते हैं हम लोगों के यहाँ, पर यहाँ पे क्या हुआ 4 स्टेप के बाद समतल एक कुछ स्टेप बनाया गया जो कि आप देखिए ये पूरा एक सा एरिया बना हुआ है, जिससे अगर कोई व्यक्ति यहाँ से जंप करके इसमें गिरता है तो उसे ज़्यादा चोट लगने की संभावनाएं नहीं होती हैं, कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं होती है। और ये भी एक अद्भुत और निराला उनका जो बनाने का हमारे उस समय 1500 ईस्वी में जो मजदूर हुआ करते थे, कारीगर हुआ करते थे। तो देखिए आप ये जीना, ये देखिए 4 स्टेप के बाद ये पूरा समतल बना हुआ है। ये फिर इसके बाद 3 स्टेप और नीचे जाएंगे, फिर उसके बाद ये पूरा बेस आ गया है, जो लेंटर का जो छत होता है वो आ गया है। तो इस तरीके से जीने भी निर्माण किए गए हैं कि भविष्य में या जो लोग घूमने आते हैं उनको किसी भी तरह की कोई भी नुकसान ना हो। और ये देखिए पूरा महल हमारे राजा जी का, काफ़ी इसमें खिड़कियां दी गई हुई हैं कि उस समय आंधी तूफान भी आया करते थे। तो जब हम बड़े महल बनाते हैं तो जब अगर उसमें हम बॉक्स नहीं देते हैं और हवा निकलने के लिए जगह नहीं देते हैं तो बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। पर ऐसा इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप देखो कितनी सारी खिड़कियां बनी हुई हैं। देखिए आप सभी जगह बीच बीच में स्पेस छोड़े गए हैं, जिससे हवा के साथ साथ जो महल का जो स्वरूप है वो बहुत ही अच्छा लगे। तो उसके लिए भी ध्यान में रखा गया है पूरा। ये देखिए आप इस तरीके की छत हुआ करती थी जो उसको सी पॉइंट बोल सकते हैं हम, सी पॉइंट। कुछ समय पहले आंधी और तूफान और बारिश होने के कारण यहाँ की कुछ एक दीवार का जो टुकड़ा था राजा महल का वो टूट गया था, जिसका ये आप देख रहे हैं ये जॉइंट लगा हुआ है और ये एक नई दीवार का निर्माण किया गया है। जैसे कि आप देखिए तो दोनों में ही काफ़ी अंतर है, पर समय अनुसार दोनों अपनी अपनी जगह अच्छी हैं और बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और मध्य प्रदेश टूरिज़्म द्वारा जो हमारे ओरछा के महल हैं उसमें निरंतर विकास कार्य और उनकी जो साफ़ सफाई है उसका ध्यान रखा जा रहा है। और कंटिन्यू लगभग ओरछा के जितने मोनूमेंट हैं उनमें निरंतर कार्य किया जा रहा है, जिसमें जो बिल्डिंग जर्जर हो रही हैं उन पे मरम्मत का कार्य भी किया जा रहा है। और आप देखिए ये पूरा जो एरिया है इसका भी मरम्मत का कार्य देखो लगभग पूरा हो रहा है। अब हम चलने वाले नीचे।